अफगानिस्तान में तख्ता पलट होने के बाद से तालिबान की सरकार है। ये सरकार ऐसी है जिसकी कैबिनेट में ज्यादातर मंत्री घोषित आतंकी हैं या फिर खूंखार आतंकी संगठन आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क के प्यादे हैं। जिसने कभी किताब नहीं पढ़ी वो शिक्षा मंत्री बन गए हैं। खूनी खेल खेलने वाले लोगों को अहम पद यहां मिले हुए हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की महिलाएं इस वक्त डरी हुई हैं, क्योंकि ना तो महिलाओं को पढ़ने, ना खेलने और ना ही अपनी पसंद के कपड़े पहनने की कोई आजादी अब बची है। विरोध किया तो महिलाओं पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, उन्हें कोड़े मारे जाते हैं। महिलाओं ने आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन किए तो प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई। इसीलिए इस खास कार्यक्रम में हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिर महिलाएं अफगानिस्तान के इस अग्नि पथ पर कैसे चल पाएंगी, कैसे उनके साथ इंसाफ होगा। जहां की सरकार की मानसिकता महिला विरोधी हो, वहां महिलाएं आखिर कैसे सिर उठाकर चल पाएंगी। तो इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे कई खास मेहमानों के साथ कि आखिर अब अफगानिस्तान में महिलाओं का क्या होगा, क्योंकि महिलाओं के तो सारे रास्ते, वहां पर उनकी आजादी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बेहिसाब जुल्म हो रहा है। अगर वो अपनी आजादी को लेकर बात करें, अपनी पढ़ाई को लेकर बात करें या फिर सरकार में पद को लेकर प्रदर्शन ही क्यों ना कर रही हो, कोड़े बरसाए जाते हैं, गोलियां चला दी जाती हैं। और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कई खास मेहमान। सबसे पहले मैं आप सभी से उनका परिचय करा देती हूं। पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। इसके अलावा आरती टिक्कू संस्थापक संपादक हैं द न्यू इंडियन इनका, और साथ ही विदेश मामलों की जानकार भी हैं। अफगान शरणार्थी मुस्कान भी इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान से लौटी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बरखा वर्षा भी मेरे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। और साथ ही हमारे साथ आगे भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर शालिनी चावला, डिस्टिंग्विश फेलो, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी ही देर में। लेकिन आप सभी खास मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, यहां पर आने के लिए। शुरुआत में डॉक्टर वर्षा आपके साथ करूंगी, डॉक्टर बरखा वर्षा, क्योंकि आप हाल ही में अफगानिस्तान से लौटी हैं। तालिबान अब यह दावा करता है पहले कि हम महिलाओं को महफूज महसूस कराएंगे, हम वो सारे अधिकार देंगे। लेकिन देखिए, उसकी कथनी और करनी में फर्क करने में हमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। महज मुझे लगता है 10-12 दिन के आसपास ये पूरा फर्क सामने खुलकर आ गया। आप चूंकि वहां से लौटी हैं तो मुझे बताइए जरा कि अब अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति क्या है, आप किस जगह पर उन्हें देख रही हैं? अफगानिस्तान में जो महिलाओं के हालात है वो बहुत ही बुरे हैं। जो लेडीज़ कॉरपोरेट सेक्टर्स में काम कर रही थी, अच्छी एजुकेशन ले चुकी थी, बैंक्स में थी, एयरलाइंस में थी और कई तरह के सोशल नेटवर्क से जुड़ी हुई थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही थी, उन लेडीज़ के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है। इतना पढ़ लिख के अब वो ये कहती हैं कि हमने इतनी मुश्किलों से, इतने हालात से निकलने के बाद हमने एक एजुकेशन लिया था, अपने आप को एक अच्छी जगह पे पहुंचाया था, एक अच्छे मकाम पे पहुंचाया था, और अब जब से तालिबान आ गए तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हम अभी लेडीज़ घर पे बैठें, चाहे वो एक गवर्नर हो या कोई और हायर अथॉरिटीज़ पे हो। वो कहते हैं कि अब आप लेडीज़, आप लोग घर पे बैठें। अब ऐसे में लेडीज़ को समझ नहीं आ रहा है कि उनके पढ़ने का क्या मतलब रहा। उन्हें एक अच्छे माहौल में रहने की आदत हो गई थी। काबुल तो बहुत मतलब कहें कि एडवांस हो चुका था बाकी पिछले कुछ सालों में। तो अब उनके लिए अपने कपड़ों को लेके आज़ादी नहीं है, हर समय उनको एक बुर्के में रहना है, काम पे जाने की आज़ादी नहीं है, किसी तरह से वही पुराने दकियानुसी तरीकों से वो उन लोगों को डील करे लेडीज़ को। और अभी आपने जैसे देखा कि प्रदर्शन हुआ और उन पर तो नहीं, लेकिन हवाई फायर तो डेफिनेटली किए, उनको डराया धमकाया तो जा ही रहा है। ठीक है, ये तो आपने बताया जो आपने वहां पर देखा समझा। जी, मुस्कान मेरे साथ हैं, खुद अफगानी महिला हैं, वहां रह चुकी हैं, वहां उनका परिवार है, सब कुछ वहां पर है, लेकिन अभी वो यहाँ पर हैं। वो खुद, मुस्कान, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, क्या वहां पर महिलाओं की स्थिति है, क्या कुछ वहां पर होता है महिलाओं के साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम। वहाँ पर जो महिलाओं के ऊपर गुजरती है अभी जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, और वैसे तो हकीकत में बताऊं कि वहाँ पे उनका अभी तो कुछ राइट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम अभी सरकार जो बना हुआ है, उन्होंने बताया कि हम लेडीज़ जो काम करते थे पहले उनका क्या हुआ। फिर उन्होंने हंसकर ये बताया कि लेडीज़ मतलब काम करने के लिए किसने बोला है, क्यों, हम तो नहीं देंगे कुछ राइट। लेडीज़ बस इसीलिए है कि घर पे बैठे और बच्चा पैदा करे। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर इतने पढ़ा लिखा है
वहाँ पे लेडीज़ अभी इस हाल में उन्होंने जो हड़ताल किया था, मतलब उन्होंने जो अपने आवाज़ उठाया था उनको मारा गया। और उसके बाद मज़ार शरीफ ने कुछ लड़कियों ने ऐसे गायब है, पता नहीं कहाँ पे है, उनको किडनैप करके लेके गया है। तो वहाँ पे अभी और वुमेंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया है। ठीक है, आरजू काज़मी, माफ कीजिएगा, आरजू काज़मी पाकिस्तान की पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू, आपने यहाँ पर डॉक्टर बरखा को भी सुना, आपने मुस्कान को भी सुना, मुस्कान जो कि खुद अफगानी महिला हैं, आपने उनके मुंह से भी सुन लिया। अब मुझे ये बताइए कि ऐसे आतंकवादी संगठन, ऐसी सरकार को आखिर पाकिस्तान में इतनी क्या जल्दबाजी मची हुई है कि उसे सपोर्ट करने के लिए, उसके स्वागत की तैयारी में सबसे आगे खड़ा हुआ है पाकिस्तान, जहां महिलाओं की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का अपना लोग जो हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऐसी है जिनका माइंडसेट जो है, जिनकी सोच जो है वो तालिबान जैसी ही है, इसलिए भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे तो एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा, जहां मैं हूँ इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, कि यहाँ पे टीचर्स जो हैं, यानी स्कूल टीचर्स को कहा गया है कि वो जीन्स नहीं पहन सकती, वो टाइट्स नहीं पहन सकती। यहाँ पे इस तरह की बातें अगर हो रही हैं और उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, तो उस पर हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के माइंडसेट के लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस तरह की बातें जब पाकिस्तान जैसी जगह पर हो रही है कि टीचर्स क्या पहने और क्या ना पहने, और यहाँ पे किस तरह से फीमेल्स को कहा जा रहा है कि वो अपने आप को रखें, तो फिर मेरे ख्याल है सबको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे भी वही माइंडसेट है। और बहुत ज़्यादा लोगों का, अगर एक जगह का मिनिस्टर यानी पाकिस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर का ये हाल है, तो बाकी लोगों को आप समझ सकती हैं कि वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे होंगे। इसलिए मुझे तो कोई हैरत नहीं होती है जब इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो कहते हैं, बल्कि आम लोग, जो आम पब्लिक है, उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी माइंडसेट के हैं। हमारी तो सिंध असेंबली की एक मेंबर हैं जिन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट आते के साथ ही जो है वो हिजाब लेना शुरू कर दिया, जबकि उनको किसी ने नहीं कहा था। लेकिन ये हर एक की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि उसने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। ये गवर्नमेंट की या मिनिस्टर्स की मर्जी या उनकी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है। मर्जी, मतलब ये तो वो शब्द है जो महिलाओं के हवाले से शायद अफगानिस्तान में अब बचा ही नहीं है। आरती टिक्कू जी, आपने सुना आरजू काज़मी को, मतलब खुद वो बता रही हैं कि पाकिस्तान में तो ऐसी ही सोच के लोग बैठे हैं, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं। तो फिर हम क्या आखिर वहां से उम्मीद करें? अगर वो तालिबान का साथ देता है तो इसका मतलब तो साफ है ना कि मकसद आखिर क्या है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान ही है सारे फसाद की जड़। वो शरिया लॉ चाहता है और शरिया लॉ के अंडर औरतों के कोई अधिकार नहीं है। जब तालिबान ये कहता है कि हम सभी अधिकार देंगे औरतों को, वो ये कहते हैं कि वो अधिकार जो होंगे वो शरिया के अंदर होंगे, शरिया में जो लिखा है, जो अधिकार है वही होंगे। ये कैसी मानसिकता है कि जो 7वीं सेंचुरी में जो कानून लिखे गए, कानून बनाए गए उस जमाने के लोगों के लिए या उस जमाने में औरतों के लिए, वो आज 21वीं सदी में वो कैसे आप लागू कर सकते हैं? तो सबसे मुझे जो प्रॉब्लम लगता है, ये सारे नैरेटिव का, सारा आर्गुमेंट का प्रॉब्लम जो लगता है कि ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं कि ये शरिया लॉ का प्रॉब्लम है, ये कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तालिबान आखिर है क्या? तालिबान पश्तू लोग हैं अफगानिस्तान के, उनको चाहिए क्या? उनको शरिया लॉ चाहिए। पाकिस्तान आर्मी और ISI जो है उनको प्रमोट कर रही है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आज देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो बरेलवीज है वो उतने ही कट्टरवादी है जितना तालिबान है या आईसिस है या अलकायदा है। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान आर्मी ने खड़े किए हिंदुस्तान के खिलाफ, पनपाया जिनको, कश्मीर जिन्होंने आतंकवादी भेजे, 30 साल से भेज रहे हैं, उन्होंने जब आतंकवाद कश्मीर में शुरू हुआ तो सबसे पहले जो कश्मीर की औरतें थी, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, कि वहां पे जो जीन्स लड़कियां पहनती थी, लड़कियों की टांगों पे गोलियां चलाई। यही तालिबानी मानसिकता है। और यही लोग जो है तालिबान के जब 1996 में पावर में आए पाकिस्तान के सपोर्ट से, तो उन्होंने औरतों को
खुलेआम पब्लिकली एग्जीक्यूट किया, उन पे पत्थर मार मार के उनको मार डाला, क्योंकि उनके कुछ छोटे मोटे उनके कुछ अपराध थे। तो ये जो मानसिकता है ये आती कहाँ से? ये शरिया लॉ से है, ये दियोबंदी इस्लाम का एक रुख है। दूसरा वहाबी इस्लाम भी यही कहता है। फिर आज शरीयत के नाम पर आतंक फैलाने की इजाजत तो किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबान, और यही कुछ यहाँ पर हो भी रहा है। डॉक्टर शालिनी चावला, मैं आपके पास अब आऊंगी। तालिबान तो खुद ही अपने मुंह से ये कहता है कि औरतों को सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन मानिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये तो सब कुछ साफ हो गया ना कि औरतें क्या होनी चाहिए अफगानिस्तान में अगर तालिबान का राज वहां पर है तो। तालिबान ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें तो वो कहते हैं कि हम औरतों की इज्जत करेंगे, बट ऑब्वियसली जो उनकी पॉलिसीज हैं 1996 से 2001 में भी अगर हम एक चीज याद करते तालिबान के बारे में तो यही हमको सबसे पहले फैक्टर याद आता है कि उनकी क्या नीति रही है महिलाओं के प्रति, तो उसमें कोई चेंज नहीं लगता है होगा। और ऑब्वियसली ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि समानता जो सब, चाहे वो इज्जत की डेफिनेशन तालिबान की, शायद उनकी, मेरे पहले को पैनलिस्ट ने बहुत डिटेल में उसको समझाया, बट इज्जत, जो वो इज्जत की बात करते तो वो उनकी जो परिभाषा है वो बहुत फर्क है जो एक आम परिभाषा है इज्जत की, और समानता डेफिनेटली उनको नहीं एक्सेप्टेबल है महिलाओं की। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतनी आवाजें उठ रही हैं, वहां पे प्रोटेस्ट हो रही है, और प्रोटेस्ट को भी वो कितने हिंसावत तरीके से उसको डील कर रहे हैं, उसको क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। खाली महिलाओं नहीं, आप कोई भी आवाज जो अपने हक में उठती है वो तालिबान एज अ ग्रुप को एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए। तो ये आवाजें उठ रही हैं, प्रोटेस्ट हो रही हैं। मैंने थोड़ा देर से लॉग ऑन किया तो मुझे पता नहीं कि क्या डिस्कशन पहले हुआ, बट उसी कंटिन्यूएशन में कहूंगी कि जो प्रोटेस्ट्स हो रही हैं उनका क्या रिजल्ट आएगा, कुछ हो सकता है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि अंतरराष्ट्रीय समाज, इंटरनेशनल कम्युनिटी उन प्रोटेस्ट को किस फॉर्म में सपोर्ट करती है। अगर वो सपोर्ट बाहर से आता है, तालिबान के ऊपर कुछ शर्तें लगाई जाती हैं उनके रिकॉग्निशन के ऊपर को लेकर के, उनको मान्यता देने के लिए लेकर के, और कुछ पॉलिसीज में चेंज शायद, बट मानसिकता तालिबान की नहीं लगता कि इस करें। डॉक्टर शालिनी, मतलब प्रदर्शन जो महिलाएं कर रही हैं उनके ऊपर तो कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उन पर फायर करके उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, तो ऐसे में कैसे यकीन किया जाए? और आखिर 20 साल के बाद अगर तालिबान आया है तो वो बदला सा है, कैसे यकीन करें? डॉक्टर वर्षा, मैं फिर से आपके पास आऊंगी क्योंकि आपने एक अच्छा खासा समय वहां पर बिताया। ब्रेक में मैं आपसे जब बात कर रही थी तो आपने बताया कि वहां पर आप महिलाओं की पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम कर रही थी। तो क्या अब आपको भी लग रहा है कि अब कोई उम्मीद वहां पर नहीं बची, क्योंकि आप भी लौट आई हैं वहां से? उम्मीद तो ये है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले भी चैनल्स पे आ रही थी पिक्चर्स कि जो वुमेन, जो गर्ल्स हैं वो अलग बैठी हैं और बॉयज़ अलग बैठे हुए हैं, और यूनिवर्सिटी में कर्टन लगा है। तो ये एक बची कुची एक थोड़ी सी उम्मीद कह सकते हैं कि ठीक है, एजुकेशन के लिए फ़िलहाल तो मना तो नहीं किया है, लेकिन इस तरह की जो संकीर्ण मानसिकता जिसे हम कहते हैं, ऐसे ऑर्थोडॉक्स होके कोई कितना राइज कर सकता है, कितना खुले दिमाग से आगे आ सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी जो 2 दिन पहले वहाँ पर जो कुछ प्रोटेस्ट चला है, जो हम लोग तमाम सोशल मीडियाज़ पे भी देख रहे हैं कि लेडीज़ ने एक प्रोटेस्ट निकाला रोड पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इन वीडियोस को देख रही है, और कहीं ना कहीं तालिबान के ऊपर ये एक प्रेशर ज़रूर पड़ेगा कि किस तरह से वो लेडीज़ के साथ बिहेव करें। अभी सब कुछ नया है तो वो बार बार अपनी बातों को बताते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, हम बदल चुके हैं, ये गुड तालिबान है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं वो बिल्कुल उससे उलट हैं। लेकिन इन वीडियो से एक चीज़ तो सामने आ चुकी है कि वो बिल्कुल नहीं बदले हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में उनके ऊपर एक प्रेशर ज़रूर पड़ेगा कि लेडीज़ के साथ क्या बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और ह्यूमन राइट्स में सबसे पहले जो एक बात कही जाती है वुमेन राइट्स की। जब किसी भी कंट्री में वुमेन को राइट्स नहीं मिलते हैं तो ह्यूमन राइट्स तो दूर दूर तक उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ये बहुत बड़ी और बहुत अहम बात आपने यहाँ कही है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा, उनकी आज़ादी, उनके हक का ख्याल नहीं रखा जा सकता तो फिर दूसरी चीज़ों की हम बात ही क्या करें। मुस्कान, आप बता रही थी कि क्योंकि आपके तो अपने वहाँ पर रहते हैं, उनसे बात भी आपकी हो रही होगी, अभी वहाँ पर क्या हो रहा है? महिलाएं वहाँ अपने हक के लिए, कुछ चुनिंदा महिलाएं ऐसी हैं जो अभी भी लड़ रही हैं कि हमें हमारा हक मिले, लेकिन उसका असर वहाँ पर क्या हो रहा है?
मैम वहाँ पे कुछ असर ही नहीं हो रहा है, जैसे 20 साल पहले हुआ था अभी भी वही हो रहा है, क्योंकि सारे वॉल्स जो है अभी ऐसे बहरा बैठा हुआ है, क्योंकि कोई नहीं सुनता है उनके आवाज़ें। जो उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट के बाद भी सारे वहाँ पे चुप बैठे थे, कोई आवाज़ या तो वीडियो, ताकि वहाँ पे नेट भी बंद किया था उन्होंने कि सोशल मीडिया में कोई वीडियोस वगैरह शेयर ना करें। अच्छा आरती टिक्कू जी, आपने डॉक्टर बरखा को भी सुना, मुस्कान को भी सुना। अब इन हालातों के बाद, और तस्वीरें तो लगातार वहां से आई रही हैं, इन सबको देखकर क्या आपको लगता है कि ये जरूरत है, और क्या ऐसा मुमकिन है कि अब दूसरे मुल्कों को भी अफगानिस्तान में महिलाओं के हक को लेकर, वहां पर उनकी स्थिति को लेकर आवाज उठानी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही ट्रेजेडी है कि जितनी भी डेमोक्रेसीज है दुनिया में, स्पेशली जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, जो बहुत ही प्राइड महसूस करती थी जब वो फेमिनिज्म की बातें करते थे या औरतों के अधिकार की बात करते थे। अमेरिका में सेक्सुअल रेवोल्यूशन आया 60s में, और उसके बाद से अमेरिका औरतों के अधिकारों के लिए चैंपियन बना पूरे विश्व में। आज वही अमेरिका, एक तो वो तालिबान को के हाथों हारा गया, और दूसरी बात कि आज वही अमेरिका चुप है कि अफगान औरतें जो है उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है, उनके जो अधिकार छीने गए, और उनके लिए कोई भी आज आवाज नहीं खड़ी कर रहा है। तो इससे ये समझ आता है कि देखिए, वर्ल्ड में डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, चाइना तो कभी भी बात करेगा ही नहीं। बाकी जितने यूरोप की डेमोक्रेसीज है वो भी आज चुप है। जितने बड़े बड़े फेमिनिस्ट थे, अरुंधति रॉय अपने आप को बहुत बड़ी फेमिनिस्ट मानती है, कविता कृष्णन यहाँ अपने आप को बहुत बड़ी फेमिनिस्ट मानती है, लेकिन इनमें से कोई भी अफगान औरतों के अधिकार के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ये समझ आता है कि पूरे विश्व में डेमोक्रेसीज हो या डिक्टेटरशिप्स हो, उन्होंने अफगानिस्तान को बिल्कुल उनके हाल पे छोड़ दिया है। औरतों के कत्लेआम हो या उनके साथ ये परसिक्यूशन हो, हरासमेंट हो, वो कोई भी उनके लिए आज नहीं खड़ा हो रहा है। लेकिन जो वाकई फेमिनिस्ट कॉज के लिए वाकई कमिटेड है, वो आज भी उठाएगा, आज भी उनके लिए आवाज उठाएगा, और कल भी। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की औरतें बहुत हिम्मत वाली है, जो आज सड़कों पे निकल के आई है, इसके बावजूद कि सारी दुनिया उनके साथ खड़ी नहीं है। शालिनी जी, जो आरती टिक्कू भी यहाँ पर कह रही है, मतलब अफगानिस्तान में तो हम नहीं इस बात की उम्मीद कर सकते कि वहां पर कुछ ऐसा हो, लेकिन क्या दूसरे मुल्कों को जरूरत है कि अब इस पर जोर दिया जाए, या मैं सीधे कहूं कि इसको लेकर दबाव बनाया जाए? देखिए, ये बात बहुत ही तकलीफ वाली है। आरती ऑल्सो सेड कि कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अब इसमें आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि सारे जो देश हैं जो इफेक्टिवली जो रोल प्ले कर रहे हैं जो अफगानिस्तान में, उनके सारे अपने इंटरेस्ट हैं और वो उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। तो वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं उठाना चाह रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं वो अफगानिस्तान में इस टाइम कौन है? पाकिस्तान और चाइना जो इमर्ज हो रहा है। अब पाकिस्तान तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट ही इसमें है कि अफगानिस्तान में अस्थिरता बनी रहे, और उसी लिए उस हिसाब से, आई मीन, इट कैन यूज द अफगान सॉइल, वो यही चाहता है। तो वो तो वहां से तो कभी आवाज नहीं आएगी। चाइना एज अ रूल हमने देखा है कि वो कभी किसी कंट्री की उसकी नीति में उसमें के लिए बात नहीं करता, आवाज नहीं उठाता। तो चाइना दूसरा एक कंट्री है जो अगेन हमें पश्चिमी जो देश हैं, हाँ, वहां से जो आरती ने बात कही कि जो खड़े हुए हैं फेमिनिज्म के लिए, और वहां से नहीं आए, ये बहुत तकलीफ की बात है कि वहां से भी ये बात नहीं हुई और उनको मान्यता दी जाए। ये जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आसपास हैं, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, इन्होंने इसको इतनी सत्ता दी तालिबान को, और ये बात कभी नहीं उठाई, तभी तो तालिबान यहां तक पहुंचे। तो और ये सारे देश जो आसपास जिनके अंदर क्षमता है उठा करके उनको दबाव डालने की, वो इस टाइम अपने हितों को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने जो उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जिसमें अफगान के नहीं है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, वो उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। तो ये विडंबना है और बहुत ही तकलीफजनक बात है, बट रियलिटी है, और इसके लिए उठनी चाहिए, आवाज तो उठनी चाहिए डेफिनेटली। और ये शर्त जी
अगर आप महिलाओं के हक की बात करते हैं, उनके हिमायती बनते हैं, उनके हितैषी बनते हैं, तो इससे बेहतर मौका कौन सा होगा कि आप सामने आइए, उस हक को दिलवाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। हमारे साथ कई सशक्त ऐसी महिलाएं हैं जो आज हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि अब अफगानिस्तान में महिलाओं का क्या होगा, कौन उनके लिए आवाज उठाएगा। इसी तरीके से आरजू काजमी भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान की पत्रकार है। इससे पहले जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने माना इस बात को कि जब पाकिस्तान में इसी तरह की मानसिकता के लोग बैठे हैं तो हम उनसे उम्मीद क्या करें। आरजू काजमी जी, मतलब पाकिस्तान भी कोई इससे अछूता नहीं रहा है, वहां पर भी हमने देखा कि कैसे आतंकवाद का जो दंश है पाकिस्तान में भी रहा है, चाहे हम मलाला यूसुफजई की बात करें या फिर किसी दूसरे मामलों की। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान आज उस सरकार के साथ खड़ा होने की बात कर रहा है जहां पर ना तो महिलाओं की कोई सोच की वैल्यू है और ना ही किसी और हक की आवाज को बुलंद होने दिया जाता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान में कम से कम अभी तक इतनी आज़ादी है कि फीमेल्स अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। और जो एक बड़ा चेंज हम 20 साल में अफगानिस्तान में देख रहे हैं कि बिल्कुल तालिबान तो वही हैं जो वो पहले थे, लेकिन अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि वहाँ की फीमेल्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो अपने लिए आवाज़ उठा रही हैं, वो अपने लिए कोशिश कर रही हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सारी दुनिया देखेगी और मेरा ख्याल है कुछ कंट्रीज ज़रूर आगे बढ़ेंगी और इनकी मदद करेंगी। और साथ साथ पाकिस्तान में भी जो लेडीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, वो ज़रूर आगे बढ़ेंगी और इनका साथ देंगी और इनकी मदद करने के लिए जितना भी पॉसिबल हो सकेगा अपनी आवाज़ को उठाएंगी। लेकिन ये चीज़ बहुत हम इसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो फीमेल्स हैं वो बाहर निकली हैं, उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो तालिबान के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और आरजू काजमी, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम इस बात को माना, इस बात को कबूला कि पाकिस्तान में आखिर अगर इस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। बहरहाल आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।